नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे एल नीनो, ला नीना और एंसो फिनोमिनाज के ऊपर। देखिए छोटा सा टॉपिक है बट बहुत सारे क्वेश्चंस यूपीएससी के द्वारा पूछे गए हैं और थोड़ा कंफ्यूजिंग भी है, तो आइए फिर इसे डिटेल में कवर कर लेते हैं मैप के थ्रू, एनसीईआरटीज़ के थ्रू। उसके बाद यूपीएससी के द्वारा जितने भी डिफरेंट एग्जाम से पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं इस टॉपिक से रिलेटेड, उन्हें भी करेंगे जैसा हम लोग अक्सर ही करते आ रहे हैं। तो देखिए एल नीनो को समझने से पहले आपको समझना पड़ेगा थोड़ी सी इन फेनोमिनाज को। देखिए यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, ये क्लास 9th की एनसीईआरटी ज्योग्राफी बुक है। चैप्टर नेम है चैप्टर 4 क्लाइमेट। सो ज्योग्राफी के अंदर जैसा मैं हमेशा कहता हूँ कि चीज़ें कनेक्टेड होती हैं। अगर एक फिनोमिना आप समझना चाहते हैं तो दूसरे जो उससे एसोसिएटेड फिनोमिना होते हैं वो भी आपको अच्छे से समझ में आएंगे, तो ही फिर आपको अच्छे से सारी चीज़ें क्लियर होंगी। तो प्रेशर एंड विंड की बात करते हैं तो लास्ट के लेक्चर में भी हमने बात की थी कोरियोलिस फोर्स के ऊपर कि किस तरह से कोरियोलिस फोर्स जो है वो विंड की डायरेक्शन को डिफ्लेक्ट करती है। जैसे अगर हम लोग देखें तो कोरियोलिस फोर्स के कारण क्या होता है, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में राइट की ओर और सदर्न हेमिस्फेयर में लेफ्ट की ओर शिफ्ट करती है। सो जैसा कि मैंने बताया था कि कोरियोलिस फोर्स कुछ नहीं है बल्कि जब पृथ्वी घूर्णन करती है, घूमती है, तो उसके कारण जो फोर्स लगती है वो विंड्स के ऊपर, वो कोरियोलिस फोर्स कहलाती है। अब कोरियोलिस फोर्स का काम क्या होता है? कोरियोलिस फोर्स का काम होता है कि जो राइट नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में जब विंड चलेगी उसे राइट की ओर हल्का डिफ्लेक्ट कर देगी, और इसी तरह से सदर्न हेमिस्फीयर में इसका उल्टा होगा, लेफ्ट की ओर डिफ्लेक्ट करेगी। और यही फेरेल का नियम भी था। इतनी बात हमने लास्ट के लेक्चर में की थी और इसे डिटेल से समझा था। वो टॉपिक था साइक्लोन्स वाला। अगर विंटर की बात करें हम लोग तो हाई प्रेशर एरिया बनेगा हिमालयस के नॉर्थ में। अब देखिए हाई प्रेशर एरिया क्या होता है, मान लीजिए कहीं पे काफ़ी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है तो वहाँ पे लो प्रेशर एरिया बनेगा या हाई प्रेशर एरिया। मान लीजिए यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है तो गर्मी पड़ने के कारण हवाएं गर्म होगी और गर्म हवा ऊपर की ओर उठना शुरू करती हैं और साइड से ठंडी हवा आना शुरू करती हैं। तो अब जब इस तरह से हवाएं ऊपर उठी तो ये कौन सा रीजन बना? लो प्रेशर एरिया। अब इसी का अगर उल्टा हो, काफ़ी ठंडी का दिन रहे और हवाओं में नमी हो, मॉइस्चर हो, तो उस कंडीशन में क्या होगा? हाई प्रेशर एरिया बनेगा, क्योंकि हवाएं भारी हैं, उतनी ऊपर नहीं जा पाएंगी और साइड से जो हल्की हवाएं हैं वो नहीं आ पाएंगी, इसलिए हाई प्रेशर एरिया बनेगा। तो बस ये बात अगर आप ध्यान में रख के चले तो आपको आधे से अधिक चीज़ें इन सिचुएशन में समझ आ जाएंगी। सो नाउ एल नीनो के फिनोमिना की बात करते हैं। देखिए पहली चीज़ तो ये कि एल नीनो का फिनोमिना कोई फिक्स्ड फिनोमिना नहीं है, 2 से 7 सालों के बीच हो सकता है। अभी क्या होता है वो हम लोग देखेंगे, बट क्या होता है इसके पीछे का रीज़न हम लोग जो इससे एसोसिएटेड फिनोमिना उसके माध्यम से समझते हैं। ऐसे इसका कोई इस पर बहुत ज़्यादा रिसर्च नहीं की गई क्योंकि कोई फिक्स्ड फिनोमिना तो है नहीं कि हर साल घटित हो। तो इसलिए अब हम लोग बात करते हैं। देखिए क्या होता है, कभी कभी नॉर्मली व्हेन द ट्रॉपिकल ईस्टर्न साउथ पैसिफिक ओशन एक्सपीरियंसेस हाई प्रेशर, द ट्रॉपिकल ईस्टर्न इंडिया एक्सपीरियंसेस लो प्रेशर। सबसे पहली बात आपको ये ध्यान में रखनी है कि जब ट्रॉपिकल ईस्टर्न साउथ पैसिफिक ओशन में, साउथ पैसिफिक ओशन ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका के बीच वाला रीजन, ओके, ये मैप फ्लैट सर्कुलर नहीं है इसलिए नहीं पता चल रहा। और इंडियन ओशन में क्या बनेगा? लो प्रेशर का जोन, और यहाँ पे हाई प्रेशर का जोन। तो यही चीज़ मैंने आपको बताई कि इंडियन ओशन में कभी कभी लो प्रेशर, अक्सर लो प्रेशर का जोन बनता है और पैसिफिक ओशन में हाई प्रेशर का जोन। सो सदर्न ओसिलेशन के अंतर्गत ही ये लीनो का फिनोमिना है, जिसमें कोई वार्म ओशन करंट फ्लो करती है पेरुवियन कोस्ट से इन प्लेस ऑफ द कोल्ड पेरुवियन करंट एवरी 2 to 5 ईयर। 2 से 5 सालों में कभी कभी क्या देखने को मिलता है कि जो पेरुवियन करंट से कोल्ड ओशन करंट चलती है, इसमें वार्म ओशन करंट को रिप्लेस कर लिया जाता है। सो आपको थोड़ा सा ट्रेड विंड्स के बारे में पता होना चाहिए। ट्रेड विंड्स क्या होती है? देखिए ईस्ट से वेस्ट डायरेक्शन में जो परमानेंट विंड्स चलती हैं वो ट्रेड विंड्स कहलाती है, इसे स्टर्लीज भी कहते हैं। तो पेरू के कोस्ट में क्या होता है, पेरू के कोस्ट में ये जो वार्म ओशन करेंट्स है इन ट्रेड विंड्स के कारण शिफ्ट करती हैं, और शिफ्ट करते हुए ये आप देख सकते हैं ऑस्ट्रेलिया का ईस्टर्न कोस्ट है, यहाँ पे पहुँचा दिया जाता है। नॉर्मल फिनोमिना की बात अगर हम लोग करें तो यहाँ पे जो वार्म ओशन करेंट्स है नॉर्मल फिनोमिना में, अभी हम लोग एल नीनो फिनोमिना की बात नहीं कर रहे, नॉर्मल फिनोमिना क्या होगा कि ये जो गर्म ओशन करेंट्स, वार्म ओशन करेंट्स, ये ऊपर उठती हैं और यहाँ पे बादल बनाती है और यहाँ पे भारी वर्षा होती है। इस कारण से क्या होता है, ये एक पॉजिटिव आउटकम है और काफ़ी ज़्यादा फिशिंग एक्टिविटीज़ देखने को मिलती है और सिचुएशन सही चलती है। बट जब एल नीनो की फेनोमिना होती है तो क्या होता है, ये जो वार्म ओशन करेंट्स है वो शिफ्ट कर दिए जाते हैं ऑस्ट्रेलिया के कोस्ट में और यहाँ पे तो भारी वर्षा करवाई जाती है। लेकिन ये जो कोल्ड ओशन करेंट्स थे, अब देखिए यहाँ से वार्म ओशन करेंट्स शिफ्ट कर दिया गया, तो जो कोल्ड ओशन करेंट्स होंगी वो यहाँ पे रिप्लेस कर दी जाएंगी और इसके कारण क्या होता है, यहाँ पे मॉनसून डिस्टर्ब कर जाता है, यहाँ पे भारी वर्षा देखने को मिलती है और इस कारण से जो फिशेज हैं वो दूसरे जगहों में शिफ्ट करने लगती हैं। मतलब कुल मिलाकर ये यहाँ के लिए घाटे का सौदा होता है जब एल नीनो फेनोमिना की बात आती है। तो यहाँ पे देखिए एल नीनो के कारण क्या होता है, हमने अभी बात की कि वार्म ओशन करेंट्स जो होती है पेरू के कोस्ट में उसे शिफ्ट कर दिया जाता है और वहाँ पे उसकी जगह कौन ले लेती है,
कोल्ड ओशन करंट। आपको सबसे पहली चीज़ क्या ध्यान में रखनी है कि ये पेरुवियन कोस्ट में होती है। दूसरी चीज़ ये ध्यान में रखनी है कि कितने सालों बाद, 2 से 5 सालों बाद लगभग देखने को मिलती है। ये हमने बात कर ली एल नीनो की। एल नीनो का जो नाम दिया गया, यहाँ पे सबसे पहली चीज़, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी है कि वार्म ओशन करंट में होता है ये, ठीक है। जो वार्म ओशन करंट जो डेवलप करती है पेरू के कोस्ट में, जिसे रिप्लेस किया जाता है, वही एल नीनो की फेनोमिना होती है। एल नीनो एक स्पेनिश वर्ड है जिसका मतलब होता है बेबी क्राइस्ट। अब इफेक्ट की बात कर लेते हैं। पहला इफेक्ट तो यही होता है कि सी सरफेस टेम्परेचर बढ़ जाएगा। दूसरा तो ये ट्रेड विंड वीक कर जाएगी। सो आइए देखते हैं फिर एल नीनो के कारण इंडिया में किस तरह की वेदर कंडीशन बनती है और कौन कौन से फ़ायदे या नुकसान होते हैं। तो सबसे पहले हमने बात की कि इस साइड से जो व्यापारिक पवनें आ रही हैं, जो यहाँ पे ट्रेड विंड्स आ रही हैं, इसके कारण क्या हो रहा था, इसके कारण पेरू का जो वार्म ओशन करंट है, यहाँ पे बादल बन रहे थे और अच्छी खासी वर्षा हो रही थी, जिसके कारण सारी सिचुएशन सही चल रही थी और फिशिंग इंडस्ट्री बूम करती है। लेकिन जब बात आती है एल नीनो के इफेक्ट की, तो उस टाइम पे ये इस साइड से जो वार्म ओशन करंट है वो शिफ्ट करती है इस डायरेक्शन में, ऑस्ट्रेलिया के कोस्ट में, और ऑस्ट्रेलिया के कोस्ट में फिर भारी वर्षा करवाती है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, ये जो ट्रेड विंड्स है वो वीकन करने लगती है। वीकन करने के कारण क्या होता है, वापस से ये जो वार्म ओशन करंट से ये इस डायरेक्शन में शिफ्ट करना हो जाते हैं। तो ये जब यहाँ पे शिफ्ट करते हैं तो इस कारण यहाँ पे गर्म ही गर्म पानी की जगह बन गई, और इस कारण से क्या होता है, लो प्रेशर का जोन बन जाता है। लो प्रेशर जोन के कारण क्या होगा बताइए, लो प्रेशर जोन के कारण क्या होगा, यहाँ पे काफ़ी भारी वर्षा देखने को मिलेगी। अब ये जो यहाँ पे वर्षा है और इस साइड में यहाँ पे चूंकि हमने बताया यहाँ पे हाई प्रेशर का जोन बन गया, इसलिए ये वाला रीजन रह जाता है पूरा सुखाड़। और यही कंडीशन अगर हम इंडिया के कंटेक्स्ट में भी देखें तो यहाँ पे भी बनता है हाई प्रेशर का जोन, और इंडिया में भी पूरे तरीके से ड्रॉट की कंडीशन देखने को मिलती है। सो दोस्तों आइए फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करते हैं ताकि अच्छे से आइडिया लगे कि वाकई में हमने कॉन्सेप्ट को सीखा या नहीं। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द रिजल्ट्स ऑफ एल नीनो। एल नीनो के रिजल्ट्स कौन कौन से हैं, एल नीनो के रिजल्ट्स कौन कौन से हैं ये आपको बताना है। पहला कहा गया है रिडक्शन इन द अमाउंट ऑफ प्लैंकटॉन्स विच फर्दर रिड्यूसेस द नंबर ऑफ फिश इन द सी। यानी जो अमाउंट ऑफ प्लैंकटॉन होंगे, प्लैंकटॉन क्या होते हैं, जो छोटे छोटे कीट पतंगे होते हैं जिन्हें फिशेज फेड करती हैं, उन चीज़ों का रिड्यूस होगा, और जिससे फिशेज की संख्या है वो भी रिड्यूस करेंगी। तो हमने बात की थी कि हाँ, एल नीनो के कारण क्या होता है, पेरू के कोस्ट में जो फिश की संख्या है वो डिस्टर्ब कर जाती है, वो दूसरे जगहों में शिफ्ट करने लगती है। बहुत ज़्यादा वार्म ओशन करेंट्स के कारण लो प्रेशर का जोन बनता है इस वजह से। तो ये तो बिल्कुल सही है। दूसरा, इरेगुलरिटीज इन द एवापोरेशन ऑफ सी वाटर। हाँ, इरेगुलरिटीज तो आएगी ही क्योंकि ये बैड वेदर फिनोमिना से एसोसिएटेड है। तीसरा देखिए, डिस्टॉर्शन ऑफ इक्वेटोरियल एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन। तो इक्वेटर के पास की जो एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन है उनमें भी डिस्टॉर्शन देखने को मिलता है। तीनों ही बातें यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन देखिए कब पूछा गया, एनडीए 2013 का क्वेश्चन है। तो करेक्ट आंसर है हमारा यहाँ पे ऑप्शन डी, 1, 2 एंड 3। अब सवाल देखते हैं। तो देखिए, CDS 1 2022 का क्वेश्चन है। इसमें आपसे क्या पूछा गया है, आपसे पूछा गया है कि कौन सा एल नीनो इफेक्ट का रिजल्टेंट नहीं है। ऑप्शन क्या क्या है, डिस्टॉर्शन होगा इक्वेटोरियल एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन का। अभी हमने एनडीए 2013 वाले क्वेश्चन में क्या देखा, बिल्कुल सही बात है, इक्वेटोरियल एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन डिस्टॉर्ट कर जाएगी। दूसरा देखिए, तीसरा पहले देखिए, इरेगुलरिटीज इन द एवापोरेशन ऑफ सी वाटर। ये भी हमने देखा कि जो सी वाटर है वो इरेगुलर हो जाएगी। चौथा देखिए, रिडक्शन इन द अमाउंट ऑफ प्लैंकटन विच रिड्यूसेस द नंबर ऑफ फिश इन द सी। यानी आप कह सकते हैं ऑप्शन ए, बी और डी वर्बेटिम जो है वो एनडीए 2013 के क्वेश्चन से लिए गए। तो हमारा करेक्ट आंसर आ गया ऑप्शन बी, क्योंकि बाकी तीनों तो वहां पे सही थे और बी नहीं था, तो बी गलत है। तो इसलिए मैं आपको कहता हूं कि आपको हमेशा पीवाईक्यूज को इस तरह से एनालाइज करना है। देखिए, डायरेक्टली नहीं पूछा गया, हमसे उस टाइम पे पूछा गया था कि कौन कौन से इफेक्ट होते हैं और आंसर था 1, 2 एंड 3। अब उसी को ऑप्शन के रूप में लिख दिया गया और आपसे पूछा जा रहा है कौन सा रिजल्टेंट नहीं है। तो यही तरीका है पीवाईक्यूज एनालाइज करने का। अब ये थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन था जिन्हें नहीं पता है, बट अगर आप उस क्वेश्चन को करके जाते तो फिर इसे आसानी से कर लेते। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा फिर, ऑप्शन बी। देखिए, साउथ ईस्ट ट्रेड विंड को फ्लो कराने में इंडियन ओशन की ओर कोई हाथ नहीं होता एल नीनो का, बल्कि एल नीनो और साउथ ईस्ट ट्रेड विंड को वीक करती है। तो सेकंड बात बिल्कुल गलत है, बाकी तीनों सही हमने देखा। और ऐसे भी अगर आप जनरली भी सोचे कि एल नीनो एक बैड वेदर फिनोमिना है तो डिस्टॉर्ट करेगी एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन को और फिशेज की संख्या घटेगी, क्योंकि हमने बात की कि जिस तरह से अपवेलिंग जोन बन रहा था, अपवेलिंग जोन बनता है वार्म ओशन करंट के रिप्लेस होने से, जब कोल्ड ओशन करंट आती है वो डिस्टर्ब कर देता है एल नीनो।
ये सबसे बेस्ट क्वेश्चन मुझे लगा। देखिए ओडिशा पीएससी में पूछा गया है 2021 में। आपसे पूछा जा रहा है कि एल नीनो इंडिया में किस तरह से एसोसिएटेड है। तो हमने बात की कि एल नीनो का प्रभाव जो है इंडिया में अगर हम लोग देखें तो हाई प्रेशर का जोन बनता है, और जो रीजन है जैसे बेड मानसून वेदर होती है, बारिश की कमी होती है, ड्राफ्ट देखने को मिलती है कुछ जगहों पे, क्रॉप फेल करती है जिसके कारण। तो ऑप्शन देखते हैं, गुड मानसून वेदर तो बिल्कुल भी नहीं है, तो नॉर्मल मानसून वेदर भी नहीं है, तो बेड तो है, यानी बी और सी में से आपको आंसर चुनना है। क्या लो रेन होगा या फिर नो रेन होगा, यानी बारिश की मात्रा कम होगी या फिर बिल्कुल भी बारिश नहीं होगी, ये आपको चुनना है। तो ये सब चीज़ें आपको रटनी नहीं पड़ती, बस आप कॉमन भी सोचें कि ऐसा तो होगा ही नहीं कि बिल्कुल भी नो रेन हो, ऐसा सिचुएशन बन ही नहीं सकती, लो रेन देखने को मिलेगी। ये बहुत ही ज़्यादा सी ऑप्शन एक्सट्रीम है, करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है, बेड मानसून वेदर देखने को मिलेगा और कम बारिश की होगी और क्रॉप फेल कर जाएगी। अगला क्वेश्चन देखिए, सिविल सर्विसेज 2002 का है। आपसे पूछा गया है, फॉर शॉर्ट टर्म क्लाइमेटिक प्रेडिक्शन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स डिटेक्टेड इन द लास्ट डिकेड इज एसोसिएटेड विथ ओकेजनल वीक मानसून रेन इन इंडियन सबकॉन्टिनेंट। तो हमें पता है वीक मानसून देखने को मिलता है एल नीनो के टाइम पे, और एल नीनो एसोसिएटेड है सदर्न ओसिलेशन के साथ, यानी एनसो की फिनोमिना। तो करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन सी। ना नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच अमोंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स कैरेक्टराइज्ड एल नीनो, यानी एल नीनो के कैरेक्टरिस्टिक के बारे में आपसे पूछा गया है कि कौन कौन से स्टेटमेंट यहाँ पे ट्रू हैं। इट अकर्स एट इरेगुलर इंटरवल, हमने ये बात की थी, ये 2 से 7 सालों के बीच में होता है, यानी एक इरेगुलर इवेंट में होता है, कोई इसकी फिक्स्ड टाइम पीरियड नहीं देखने को मिलती। इट कैरीज वार्मर वाटर, हमने बात की थी, हाँ ये जो ट्रेड विंड्स होते हैं उनमें ये जो वार्मर वाटर होते हैं पेरू कोस्ट से लेकर ऑस्ट्रेलिया के तट तक ये लेकर के जाता है। इट कैरीज लेस सेलाइन वाटर, हाँ तो वो जो पोजीशन के वाटर हैं, उन जगहों के जो वाटर है वो लेस सेलाइन है बाकी जगहों के मुकाबले। इट एटमॉस्फेरिक इक्विवेलेंट टू सदर्न ओसिलेशन, ये हमने स्टार्टिंग में ही बात की, सदर्न ओसिलेशन से यह संबंधित है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा, फिर ये देखिए एनडीए 2010 का क्वेश्चन था, करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन डी 1, 2 एंड 3 एंड 4। सो दोस्तों आइए लानीना को भी थोड़ा समझ लेते हैं। लानीना जस्ट अपोजिट है एल नीनो का। जैसे हमने बात की थी कि पैसिफिक में ट्रेड विंड्स वीक करती है, लेकिन इसका उल्टा लानीना में ये स्ट्रॉन्ग बनेगी, ठीक है, और सारी चीज़ें उल्टी होगी। जैसे वार्मर हमने देखा कि वार्मर वाटर एकुमुलेट करेगी ईस्टर्न पार्ट में, लेकिन यहाँ पे जो है वेस्टर्न पार्ट में कोल्ड वाटर एकुमुलेट करेगी। इसके अलावा अपवेलिंग की बात हमने की थी कि हाँ यहाँ पे जो अपवेलिंग है वो रिड्यूस करेगी, जिसके कारण जो फिशेज है उनकी संख्या भी घटती जाएगी। लेकिन ला नीना में इसका उल्टा होगा। ला नीना में सिंपल नॉर्मल वेदर फिनोमिना बनेगी, जो पेरू के जो लो प्रेशर का जोन बन रहा था उसके ऊपर फिर जाकर के बादल बन रहे थे और नॉर्मल बारिश हो रही थी और सारी चीज़ें फिर परफेक्ट चल रही हैं। और एल नीनो ज़्यादा फ्रीक्वेंट है, ला नीना लेस फ्रीक्वेंट है और वीकेंड करती है। अगर इंडिया के कंटेक्स्ट में हम लोग देखें तो ये वीकेंड करती है इंडियन मानसून को। ऑफकोर्स एल नीनो हमने बात की, एल नीनो के कारण इंडिया में अगर आप देखें तो सुखाड़ जैसी संभावनाएं भी हो सकती हैं। जो सिचुएशन है, जैसे जो फसल है उनको ये डिस्टर्ब करती है। लेकिन ला नीना में क्या होता है, मानसून और बेटर होती है। तो यही सिंपल फेनोमिना थी। सो ये स्टैटिक्स टॉपिक होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया अक्सर ही, जैसे अगर आप देखें CAPF 2022 में भी पूछा गया, आपसे कहा जा रहा था जेट स्ट्रीम हाई अल्टीट्यूड ईस्टर्ली विंड्स है, तो उस टाइम पे भी मैंने बात की थी जब मैंने पूरी CAPF 2022 की एनालिसिस करवाई है। सो जेट स्ट्रीम के बारे में आप थोड़ा जान लीजिए, हालांकि इस पर मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिसमें सारे PYQ डिस्कस करेंगे जेट स्ट्रीम से रिलेटेड। तो देखिए जेट स्ट्रीम एक नेरो बेल्ट होती है जो कि हाई अल्टीट्यूड में देखने को मिलती है और ये एक वेस्टर्ली विंड है। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट, ये एक वेस्टर्ली विंड है। स्पीड भी दी गई है 110 किलोमीटर समर के सीजन में और विंटर के सीजन में 184 किलोमीटर। तो सिंपल अगर आपको ये पता होता कि ये ईस्टर्ली नहीं वेस्टर्ली विंड है तो तीनों ही ऑप्शन में यहाँ पे 1 था तो आप एलिमिनेट करके निकाल लेते। वैसे बाकी के सेकंड और थर्ड भी बहुत ईजी, हमने देखा कि हाँ एक वार मोशन का करंट होता है एल नीनो और ये पेरू के कोस्ट में अपीयर करता है।